कराची के करीब समंदर में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का 15 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। निजी कंपनी का कार्गो तैयारा बोइंग 737 शारजा से वापस कराची आ रहा था। तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक रात 9:18 पर नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला मिली और 2 मिनट बाद राबता मुनक़ता हो गया। तैयारे की तलाश के लिए समुद्र में पाक फिजाइया और बहरिया का मुश्तरका ऑपरेशन भी जारी है। शहजाद अली की रिपोर्ट देखते हैं। शारजा से कराची के लिए उड़ान भरने वाला कार्गो तैयारा मंजिल के करीब पहुंचकर अमले के 5 अरकान समेत लापता। निजी कंपनी का कार्गो बोइंग 737 तैयारा कराची से शारजा तकनीकी खराबी की मुरम्मत के लिए गया और फेरी फ्लाइट करते हुए कराची वापस आ रहा था। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक रात 9:18 पर तैयारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला मौसूल हुई। 9:21 पर तैयारे का रेडार पर राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारे का रेडार से आखिरी राब्ता कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील दूर मगरिब में हुआ। तर्जुमान PAA के मुताबिक तैयारे को नेविगेशन खराबी के बाद रहनुमाई फराहम की जा रही थी, लेकिन अचानक राब्ता टूट गया। लापता तैयारे की तलाश और रेस्क्यू के लिए मुश्तरका ऑपरेशन फौरी शुरू। रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी फाल कर दिया गया। पाक बहरिया का जहाज PNS जुल्फकार, पाक फिजाइया का सैफ तैयारा और पाक बहरिया के ATR तैयारा तलाश की कार्रवाई में शामिल। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन ने तजारती जहाज लाहौर को भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया है। PIA ने भी तैयारे के अमले और उनके अहलखाना से इज़हार यकजहती करते हुए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। निजी एयरलाइन के जारी एलामिया के मुताबिक जहाज में पायलट रिजवान इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर तौफीक खान, इंजीनियर्स आरिफ सिद्दीकी और मोहम्मद हामिद सवार थे। एलामिया के मुताबिक एयरलाइन इंतजामिया अमले की सलामती और महफूज वापसी के लिए दुआ गो है। वज़ीर आज़म का निजी कार्गो तैयारे के हादसे पर गहरे गम और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का तैयारे में सवार अमले के अरकान के अहलखाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुमकिन वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत भी कर दी है। तो वज़ीर आज़म का निजी कार्गो तैयारे के हादसे पर गहरे गम और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म का तैयारे में सवार अमले के अरकान के अहलखाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की सर्च एंड रेस्क्यू कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत सामने आई हैं। इस मामले में डेवलपमेंट ये है कि लापता तैयारे की तहकीकात करने वाली टीम निजी एयरलाइन की परवाज से कुछ देर में इस्लामाबाद से कराची पहुंचेगी। ज़राए बताते हैं कि ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम कराची से जाए हादसा पर रवाना होगी। निजी एयरवेज के दफातर में रिकॉर्ड का भी जायजा लिया जाएगा। रात गए PAA की जानिब से निजी एयरलाइन के दफ्तर और रिकॉर्ड को सील कर दिया गया था। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद असगर चौधरी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब बताएगा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? जी, K2 एयरवेज के लापता तैयारे की तहकीकात करने वाली टीम निजी एयरलाइन की परवाज से कुछ देर कबल कराची पहुंची है और ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की टीम कराची से जाए हादसा पर रवाना होगी। टीम की जानिब से एयरवेज के दफातर में रिकॉर्ड का जायजा भी लेगी, जबकि तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाले ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन 11 टीम जो है वो इस हवाले से वहाँ मौजूद तमाम रिकॉर्ड, उसके अलावा जो दफ्तर सील किया गया है उसको वहाँ का भी दौरा करेगी और इस जिम्मन में तमाम तरह अपना तहकीकात जितने जरूरी शवाहिद है वो हासिल करेगी और उसके बाद जाए की तरफ रवाना होगी, जहाँ इस हवाले से मजीद तहकीकात की जाएंगी। जी ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। एक और अहम मामले के बारे में बात करें। बैन अल-अक़वामी समुद्री गुज़रगाह आबने हुर्मुज़ में एक बार फिर कशीदगी। अमरीकी फौज ने 3 जहाज़ों पर हमले का इल्ज़ाम लगाकर ईरान के 80 से ज्यादा फौजी अहदाफ को निशाना बना डाला। जजीरा कुश्र, खार्क, सरीक और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। ईरान का भी पलट कर वार। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात पर हमले कर दिए। अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और कुवैत में अली अल-साम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। बुशहर में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान इराक का दौरा मुख्तसर करके वापस तेहरान पहुंच गए। अमेरिका ने ईरानी तेल की फरोख्त का लाइसेंस फिर मंसूख कर दिया है। ये फैसला आबने हुर्मुज़ में ईरानी इक़दाम के रद्द अमल में किया गया है। मुफाहिमती याददाश्त के बाद अमरीकी महकमा खजाना ने 22 जून को अमूमी लाइसेंस जारी किया था, जिसके तहत 21 अगस्त तक ईरानी खाम तेल, पेट्रोकेमिकल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाज़त दी गई थी। अमरीकी फैसले पर रद्द अमल देते हुए ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ मुफाहिमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान अमरीकी इक़दाम का मुनासिब जवाब देगा।
अमेरिका के जिस फौजी अड्डे से हमला होगा हमारी फौज से उसी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा ने भी खबरदार कर दिया, कहा कि अमरीकी हमले मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी हैं। हालिया कशीदगी के संगीन नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। कहा अमरीका के गैर कानूनी हमलों ने मुफाहमती यादाश्त की अहम शिक को बेमायनी कर दिया है। आपने हुर्मुज़ में कवानीन की खिलाफ वर्जी और लेबनान पर हमले MOU की गैर मौसर बना रहे हैं। तो आपको इस हवाले से अपडेट करते चले। अहम खबर है, अमेरिका के जिस फौजी अड्डे से हमला होगा हमारी फौज उसे ही निशाना बनाएगी। ईरानी वजारत खारजा ने भी खबरदार कर दिया है, कहा अमरीकी हमले मुफाहमती यादाश्त की पहली शिक की खिलाफ वर्जी हैं। हालिया कशीदगी के संगीन नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। कहा अमरीका के गैर कानूनी हमलों ने मुफाहमती यादाश्त की अहम शिकों को बेमायनी कर दिया है। आपने हुर्मुज़ में कवानीन की खिलाफ वर्जी और लेबनान पर हमले MOU को गैर मौसर बना रहे हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई का सफ़र आखिरत। शहीद ईरानी रहनुमा का नजफ में ताज़ियती जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा। नजफ की सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया, लाखों अफराद शरीक, हर कोई गम से निढाल। शहरी तस्वीर उठाकर शहीद रहबर आला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ताज़ियती जुलूस में सुर्ख झंडे उठाए शुरका के अमरीकी और इसराइली गवर्नमेंट से इंतकाम लेने के नारे। शहीद सुप्रीम लीडर के जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए करबला भी ले जाया जाएगा। ईरान के शहीद रहबर आला को कल मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के इहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यूं लगता है जैसे बादलों का मूड चेंज हो गया है। 6 से 10 जुलाई तक सिंध को छोड़कर मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की गई थी, लेकिन आज 8 तारीख हो गई है। गर्मी के सताए शहरी अब्रे करम बरसने का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर में हब्स की भी कैफियत है। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है। नुमाइंदा समा सामिया सईद से मजीद जानते हैं। जी सामिया, बताइएगा क्या बारिश का कोई इम्कान है आज? जी बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो आज लाहौर में गर्मी और हब्स की शिद्दत मामूल से ज़्यादा महसूस की जा रही है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 60% से ज़ायद हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो हब्स और घुटन की कैफियत है इसमें इजाफा हो चुका है। वहीं पर इस वक्त हवा चलने की रफ्तार भी 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं पर महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात और PDMA की जानिब से आज के दिन बारिश की पेशगोई है। PDMA के मुताबिक आज के दिन लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला, गुजरात, फैसलाबाद में भी अब बारिश के कवी इम्कानात मौजूद हैं, जिसके बाद मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, अमरीकी सदर की तनकीद काम कर गई। नेटो ने ईरान पर अमरीकी हमलों की हिमायत कर दी है। अंकारा में सरबराह इजलास के दूसरे दिन सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा है कि ईरान पर नए हमले बहुत ज़रूरी थे। वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे।